अब इस बार जो आक्रोश है वो भयंकर है और आपने देखिए बाई इलेक्शन अभी हुआ तो किस तरह से भाजपा हारी है, अपने गढ़ में हारी है। कैसे प्रेशर बनेगा बताइए भाई, जब कानून दिल्ली से आया है, रोल बैक दिल्ली से होना है, तो मैं तो दिल्ली तो जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब दुर्भाग्य हमारा सामान्य वर्ग का कि जिस भाजपा को हमने सींच कर बड़ा किया, सत्ता में बिठाया, प्रदेशों में बिठाया, केंद्र में बिठाया। क्षत्रिय करणी सेना 15,000 किलोमीटर की जन जागरण यात्रा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में निकाल रही है। इसमें हजारों की संख्या में सवर्ण लोग शामिल हो रहे हैं और वो यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे हैं। यूजीसी ये वही कानून है जिसके विरोध में पिछले 6 महीने से इसके विरोध में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार बिना मांगे, बिना लोगों से कहे और बिना लोगों को बताए एक ऐसा कानून लेकर आई जो सवर्णों के लिए काला कानून है। बिल्कुल आपने सही सुना, ये सवर्णों के लिए काला कानून है। ऐसा सवर्ण समाज के संगठन, सवर्ण नेता और सवर्ण समाज से आने वाले वो लोग कह रहे हैं जिनको लगता है कि यूजीसी एक ऐसा कानून है जिसके जरिए उनका उत्पीड़न किया जा सकता है। जिस तरीके से एससी एसटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी तरीके से अब यूजीसी अगर लागू हो गया तो उसके जरिए भी उनका उत्पीड़न होगा। और अब इसी के विरोध में सवर्ण समाज सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है और इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। और इसी के तहत क्षत्रिय करणी सेना 15,000 किलोमीटर की जन जागरण यात्रा निकाल रही है। वो लोगों को जागरूक कर रही है, घर घर जा रही है और लोगों को बता रही है कि इस यूजीसी में क्या विसंगतियां हैं और इन्हें क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत पिछले कई दिनों से जन जागरण यात्रा कर रहे हैं। वो इसके जरिए अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और सवर्णों को एकजुट कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि अगर अभी वो नहीं जागे, अभी वो एकजुट नहीं हुए तो फिर उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और जिस तरह से एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग कर उनके बच्चों को परेशान किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उसी तरीके से आने वाले समय में अगर यूजीसी लागू हो जाता है तो उनका उत्पीड़न होगा। और इसी के लिए अब वो विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राज शेखावत लगातार 5 अगस्त से इस यात्रा को निकाल रहे हैं और अब उनकी ये यात्रा कई राज्यों से गुजरते हुए दिल्ली पहुंचेगी। वहां पर ये 23 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन में हजारों की संख्या में सवर्ण इकट्ठा होंगे और वो मोदी सरकार से इसे वापस लेने की मांग करेंगे। यूजीसी रोल बैक सवर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन दिल्ली में 23 अगस्त को होगा, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्षत्रिय करणी सेना के राज शेखावत ने क्या कुछ कहा, उसे आप सुनिए। यूजीसी जो काला कानून आया है वो दिल्ली से आया है। कहां से आया है? दिल्ली से आया है। सरकार कहां है? केंद्र सरकार दिल्ली में है। लाने वाले लोग कहां है? दिल्ली में है। मैं प्रदेश स्तर पे यदि मैं गुजरात में कोई कार्यक्रम कर लूंगा तो दिल्ली को कोई असर होगा क्या भाई? इस पे प्रेशर बनेगा क्या? कैसे प्रेशर बनेगा बताइए भाई, जब कानून दिल्ली से आया है, रोल बैक दिल्ली से होना है, तो मैं तो दिल्ली तो जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं। राज शेखावत का कहना है कि अगर मोदी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो सवर्णों को एकत्रित करेंगे, एकजुट करेंगे और आने वाले चुनावों में, चाहे वो राजस्थान में होने वाले निकाय चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव हो, वो इसमें बीजेपी का खुला विरोध करेंगे और सवर्णों को एकजुट करके उसे बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए जागरूक करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए मुश्किलों का दौर होगा, क्योंकि अभी जिन राज्यों में उपचुनाव हुए जैसे दतिया और बिहार की बांकीपुर सीट, यहाँ पर सवर्णों के आक्रोश का ही नतीजा है कि बीजेपी को इन दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव के आए नतीजों के बाद से सवर्णों का जो उत्साह है वो और बढ़ गया है कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ हो गया
तो फिर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की हैसियत वो रखता है। और इसी की वजह से अब सवर्ण पूरी ताकत के साथ यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहा है। जब राज शेखावत से पूछा गया कि एक तरफ महिपाल मकराना 800 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान में निकाल रहे थे और फिर बाद में उन्होंने इस यात्रा को खत्म कर दिया, एक बड़ा आंदोलन किया और उसके बाद सरकार से उनकी आखिर ऐसी क्या बातचीत हुई कि उन्होंने जो आंदोलन था उसे खत्म कर दिया। तो इस पर राज शेखावत ने क्या कुछ कहा उसे भी आप सुनिए। सब दुर्भाग्य है हमारा सामान्य वर्ग का कि जिस भाजपा को हमने सींच कर बड़ा किया, सत्ता में बिठाया, प्रदेशों में बिठाया, केंद्र में बिठाया, लगातार वही भाजपा हमारी घोर उपेक्षा कर रही है, सभी क्षेत्र में कर रही है। ये देखिए, ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसा गजट लाने की आवश्यकता क्या है? भाई आप जननायक तो निष्पक्ष होता है, बिना भेदभावपूर्ण निर्णय लेता है, लेकिन आप देखिए इस गजट के अंदर इन्होंने भेदभाव किया है, यानी वोट की राजनीति की है। सब वोट की राजनीति करे तो भी हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वोट की राजनीति हमारे साथ भी तो कर ले, थोड़ी बहुत हमें भी तो न्याय दे दे। आप समझिए, हमने हमारे इन सांसदों को जिताकर, इन विधायकों को जिताकर हमने आगे भेजा। वो ऐसे कानून जब सदन में आते हैं तो उसका विरोध भी नहीं करते और आ जाने के बाद इस पर कोई एक शब्द भी नहीं बोलता। तो साहब इस बार जो आक्रोश है वो भयंकर है। और आपने देखिए बाई इलेक्शन अभी हुआ तो किस तरह से भाजपा हारी है, अपने गढ़ में हारी है। तो आने वाले जो चुनाव है, निकाय के चुनाव, पंचायत चुनाव जो राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और उत्तराखंड में भी चुनाव है, चुनावों का भी पूरी का पूरा आयोजन होने जा रहा है। तो इस दौरान भी यूजीसी को लेकर यदि केंद्र की भाजपा सरकार निर्णय नहीं लेती है तो साहब हम भाजपा का जरूर बहिष्कार भी करेंगे और करना पड़ेगा बच्चों के भविष्य के लिए। यदि हमें न्याय मिलता है, जो भी पार्टी हमें न्याय देती है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करती है, और तो और भूतकाल में भी कई ऐसे कानून हम पे थोपे गए, उन कानूनों पर भी ये निर्णय लेती है, तो अवश्य हम भाजपा को प्राथमिकता देंगे। लेकिन ये यूजीसी रोल बैक नहीं करते हैं तो साहब ये भी भाजपा सुन ले कान खोल के कि भाई यदि हमारे बच्चों का भविष्य असुरक्षित है तो आपका जो राजनीतिक जो सफर है वो भी असुरक्षित रहेगा। तो राज शेखावत का कहना यह है कि जिस तरीके से यूजीसी रोल बैक को लेकर सवर्ण सड़कों पर है और वो आंदोलन कर रहा है तो वो किसी राज्य की सरकार के विरोध में नहीं है, क्योंकि ये कानून जो है वो मोदी सरकार लेकर आई। इसलिए जो भी विरोध हो रहा है और जो भी मांगे रखी जा रही हैं वो मोदी सरकार के सामने रखी जा रही हैं, क्योंकि इस कानून को लेकर अगर मोदी सरकार आई है तो वापस भी वही लेगी। इसलिए हमारी लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ है, ना कि राज्य सरकार के खिलाफ। किसी भी राज्य में हो, वो सिर्फ इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि वहाँ के सवर्णों को वो एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी आवाज़ और बुलंद तरीके से उठे और सरकार जो नहीं सुन रही है उनकी आवाज़ को, उसे सुनने पर मजबूर हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।